हेलो फ्रेंड्स, एस केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने आपको यूनिट फर्स्ट का एक टेस्ट दिया था। आई होप कि आपने उसे सोल्व किया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसे कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए था। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट को एग्जामिन करेंगे और मार्क्स देंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सटेंड द टर्म AZT। इसकी फुल फॉर्म लिखनी थी आपने, एजिडोथाइमिडीन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो सिर्फ आपने क्या लिखनी है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। एड्स की ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। सेकंड था आपका डिफाइन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। थर्ड थर्ड द कन्वर्ट द फॉलोइंग, टेम्परेचर कन्वर्ट करना। 27 डिग्री सेल्सियस जो था उसको केल्विन में हमने चेंज करना था, है ना। तो इसके लिए क्या किया हमने, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15 केल्विन को इसमें प्लस कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। 27 प्लस 273.15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 300.15 केल्विन, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे। देन 98 डिग्री फारेनहाइट था, इसको हमने किस में करना था, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। क्लियर। तो इसको कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे। डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये होता है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो गया, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लीकेशन में 5/9, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, डिग्री फारेनहाइट की वैल्यूज रख के करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 36.67 डिग्री सेल्सियस। तो इतना करना था आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द फॉलोइंग सम का आंसर जो है उसमें हमने क्या निकालनी थी, सिग्निफिकेंट फिगर निकालनी थी। क्या था, 0.0125 प्लस में था 0.7864, 0.0215। इनको क्या करना था, पहले हमने इनका प्लस करना था, ठीक है। प्लस करेंगे भी 4028, ये आ जाएगा। अब इसके आंसर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताने थे, तो कितने होंगे, डेसिमल से पहले 0 है तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे इसके अंदर। सेकंड था हमारे इसी का पार्ट की 5.364 मल्टीप्लाई किया विद 5, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आता है 26.820, ठीक है। इसको लिखेंगे 26.82, जीरो को हटा देंगे, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई आपकी 4। क्लियर। नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक्सप्रेस करना था, पार्ट 1 था 0.0048। इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करोगे तो क्या से लिखोगे, डेसिमल को 1 डिजिट के बाद 4.8 इनटू में 10 की पावर। अब देखो कितना आया, 1 2 3, 3 के बाद लगा है तो -3, ठीक है। राइट हैंड साइड में अगर आपका डेसिमल मूव करता है तो माइनस में पावर आ जाती है। क्लियर। सेकंड इसका पार्ट था आपका 6.0012, इसमें बताने थे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। इसको कैसे लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है 6.0012, 1 नंबर के बाद डिजिट है, 10 की पावर 0 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था 8008, इसको लिखना था तो 8.008 लिख देंगे, ठीक है। कितने के बाद लिखा है डेसिमल, 1 2 3 के बाद, तो 10 की पावर 3 मूव, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ पे होते हैं ना इसमें, तो एक्चुअल में तो यहाँ से यहाँ मूव किया लेफ्ट हैंड साइड में तो 10 की पावर +3 आ जाएगी। क्लियर। इसके बाद हमारा था 500.0, इसको लिखना था। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी भी, 2 मूव किया है तो 2। क्लियर। तो 5 इंटू 10 की पावर 2, ये था हमारा एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 था कि कैलकुलेट द मास ऑफ फेरिक ऑक्साइड दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। फेरिक आयरन Fe, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन, क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। अब देखो पहले हमें क्या करनी है, इसको बैलेंस करनी है। 4Fe, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस कर लेंगे।
फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि Fe2O3 होता है, आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है यहाँ पे, ठीक है। और फेरस ऑक्साइड होता है वहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है आयरन, FeO फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो अब क्या कह रहा है कि 2 ग्राम हमारे पास आयरन गिवन है और पूछ रखा है कितना फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो हम देख रहे हैं कि 4 जो है मोल्स जो है वो 2 मोल फेरिक ऑक्साइड के बना रहे हैं, लेकिन हमें क्या है ग्राम में दे रखा, तो हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो इसको मैं ग्राम में चेंज करूंगी तो 4 इंटू 56, 1 का वेट जो है 56 ग्राम होता है, 4 का जो हो जाएगा आपका 224 ग्राम, 224 ग्राम। तो 224 ग्राम टोटल वेट आ गया आयरन का। इसका निकालेंगे अब। आयरन 56 इंटू में 2 प्लस में ऑक्सीजन कितना 16 इंटू में 3, टोटल का भी ट्वाइस है ना। तो इसको करोगे आप सोल्व 160 इंटू में यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका 320 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 224 ग्राम जो आयरन है वो 320 ग्राम जो है फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसी को हमने यहाँ पे लिखना है, 224 ग्राम ऑफ आयरन प्रोड्यूस फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कितना भाई 320 ग्राम। क्लियर। तो 1 ग्राम ऑफ आयरन प्रोड्यूस कितना फेरिक ऑक्साइड करेगा 320 बाई 224, और हमें कितने का निकालना है 2 ग्राम का निकालना है। तो 320 बाई 224 इंटू में 2, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका 2.8 ग्राम आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब 2 ग्राम आयरन से आपको 2.8 ग्राम फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। 1 ग्राम गोल्ड दे रखा था और 1 ग्राम हमारा क्लोरीन मोलिक्यूल्स दे रखे थे, ठीक है। इन दोनों में से किस में एटम्स ज़्यादा है वो बताना है। अब देखो AU जो है गोल्ड, इसका मोलर मास जो है वो 196.9 होता है, ये तो 197 ले लेते हैं हम, इतने ग्राम होता है। क्या होता है इसका मोलर मास। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतने ग्राम जो है AU के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, एवोगैड्रो नंबर है ना, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर। तो आपके 1 ग्राम में निकालो, 1 ग्राम में कितने आएंगे, डिवाइडेड बाय 197 कर देंगे, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारा। क्लोरीन वाले में देखो Cl2 है, क्लोरीन का एक का मास होता है 35.5, दो है लेकिन यहाँ पे 35.5 प्लस 35.5 यानी कि 71। तो इसका मतलब 71 ग्राम इसका मोलर मास हो गया क्लोरीन का। मास ऑफ क्लोरीन, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो मोलिक्यूल्स है लेकिन एटम्स निकाले ना हमने, तो एटम कितने हैं देखो, एक मोलिक्यूल जो है Cl2 मोलिक्यूल है ना, इसके अंदर कितने एटम है, 2 क्लोरीन है ना, 2 एटम से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमारे पास। तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में कितने आएंगे डिवाइडेड बाय दिस वन। तो एक तो हमारे पास ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई। देखो अब इन दोनों को सोल्व किए बिना ही आप इसको, क्योंकि यहाँ पे एटम्स पूछे नहीं है कितने हैं, ये पूछा है किस में ज़्यादा है, तो यहाँ से आप इसको गैस भी कर सकते हो। देखो इसको तो आपको एवोगैड्रो नंबर को 197 से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपको एवोगैड्रो नंबर को किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भाई 72 नहीं 71 है, इसको 2 से यहाँ से कर दो आपका 35.5, यानी कि एवोगैड्रो नंबर को 35.5 से डिवाइड करना है, और इसमें किससे डिवाइड करना है 197 से। तो किसका आंसर ज़्यादा आएगा, इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोरीन के 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में एटम्स जो है वो ज़्यादा होंगे। क्लियर। बस बिना सोल्व किए हमें इतने से ही हमारा आंसर निकल आएगा। 9th क्वेश्चन था हमारा, विटामिन सी इज नोन टू कंटेन 1.29 इंटू 10 की पावर 24 हाइड्रोजन एटम। विटामिन सी के अंदर, विटामिन सी जो है हमारा, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम है 1.29 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स है, किसके, हाइड्रोजन के, ये कह रहा है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स निकालने हैं हमें यहाँ के, ठीक है। तो यानी इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है हमें। तो कैसे करेंगे मोल्स में, देखो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि अगर मैं ये कहूँ 1 मोल एटम है तो इसका मतलब इतने एटम्स हैं, मोलिक्यूल बोले तो इतने मोलिक्यूल्स हैं, है ना।
तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मोल। 1 एटम किसके बराबर हो गया 1/6.023 इंटू 10⁻23 और हमारे पास हैं कितने 1.29 इंटू 10⁻24 एटम्स है, वो कितने के बराबर हो गया तो 1/6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई में 1.29 इंटू 10⁻24। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो 10⁻23 है, यहाँ 24 है, इनको इक्वल पावर मिला के हम काट सकते हैं ना, तो इसको मैं कर लेती हूँ, इसको 23 बना लेती हूँ। 23 बनाऊंगी तो ये डेसिमल इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये 12.9 हो जाएगा इंटू 10⁻23। क्लियर। और ये हो गया 6.023 इंटू 10⁻23, ये इससे कट जाएगा। अब देखो ये लगभग क्या आएगा, आप अंदाजा 6 से करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये है 2.14 मोल। ठीक है, तो इतने एटम्स जो है इतने मोल के बराबर आ गए आपके। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसमें हमें क्या निकालनी है, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, मास गिवन था नाइट्रोजन का 14 दे रखा है आपका मास, और हाइड्रोजन का दे रखा था 1। ठीक है, ये गिवन था, तो बिल्कुल आसान है। नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 अमोनिया के अंदर, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 3 इंटू में 1। ठीक है, टोटल कितना हो गया 17, यानी कि 17 में से नाइट्रोजन कितना है 14 पार्ट है ना। अमोनिया के 17 पार्ट में से 14 पार्ट कितना है नाइट्रोजन का, तो हमें क्या निकालना था, परसेंटेज निकालनी है नाइट्रोजन की। तो 100 पार्ट में से निकालना पड़ेगा, तो 1 में से आ गया 14/17 और 100 में से निकाल दो तो 14/17 इंटू में 100। इसको आप करोगे सोल्व तो आपका 82.3% आ जाएगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि 56 kg ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ शायद kg नहीं ग्राम लिख लेना आप, वो kg गलत प्रिंट हो गया शायद। तो क्या था कि 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन N2 प्लस H2 मिलकर क्या बना रहे हैं अमोनिया NH3। ये कह रहा है कि 56 ग्राम तो हमारे पास नाइट्रोजन है और 10 ग्राम हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, तो ये कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, कितने मोल। अमोनिया भी हमें किस में बताने हैं, मोल्स में बता रहे हैं, कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो अब देखो पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे N2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए 6, यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसको 6 बनाओ 3, तो ये आ गई बैलेंस रिएक्शन। अब देखो हमने क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि N2 मतलब एक का मास 14, 2 का 28, तो 28 ग्राम तो हमारे पास क्या है नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितनी है 3 इंटू में 6 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होके क्या बना रही है 2 मोल ऑफ अमोनिया, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। लेकिन हमें गिवन क्या है कि 56 ग्राम जो है नाइट्रोजन दे रखा है और 10 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, तो हम क्या कैसे करेंगे, देखो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन कितने 6 ग्राम, 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए तभी अमोनिया बनता है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को 6/28 ग्राम चाहिएगा, और हमारे पास है कितना 56 ग्राम, तो 56 के लिए क्या आएगा इंटू में 56। ठीक है, ये ना, यानी कि 12 ग्राम क्या चाहिए, यानी कि 56 ग्राम नाइट्रोजन है तो हमें 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन हमें गिवन कितना है 10 ग्राम दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा कितने मोल्स जो है अमोनिया के बनेंगे।
ठीक है। तो अब हम इसको कंसीडर करके अमोनिया के मोल्स निकालेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो हाइड्रोजन की अमाउंट पे डिपेंड करेगा अमोनिया की अमाउंट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो क्या करेंगे, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, कितने अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया, मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये 2 मोल बन रहे हैं, क्योंकि हमें मोल में निकालना है इसलिए हमने मोल में रखा, अगर ग्राम में दे रखा होता तो ग्राम में चेंज कर देते। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड 2/6 मोल ऑफ अमोनिया, और है कितना हमारे पास हाइड्रोजन, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम से कितना बनेगा, 2/6 इंटू में 10। ठीक है, कितना आ जाएगा बड़ी, 3.33 मोल, 3.33 मोल जो है ऑफ अमोनिया जो है हमें मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमें गिवन मिक्सचर है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। और N2 क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट हो गया है, इसकी अमाउंट कुछ बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना था क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे रखे थे, Cl35, ठीक है, जिसकी नेचुरल अबंडेंस जो है वो दे रखी थी आपकी 75.77, इसका मोलर मास आपका हो गया 34.9689। दूसरा था Cl37, इसकी नेचुरल अबंडेंस थी 24.23 और 36.9659, ये दे रखा था। ये क्या दे रखी थी, परसेंटेज में दे रखा था, है ना। तो हमने क्या करना था, परसेंटेज को आप हटा देंगे, तो इसको क्या आ जाएगा, पॉइंट, नेचुरल अबंडेंस होगी 0.7577, इसको इसके मोलर मास से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, 34.9689। ठीक है, प्लस में दूसरा आइसोटोप्स क्या था, क्लोरीन 37, तो इसकी नेचुरल अबंडेंस 24.23 थी, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2423। ठीक है, इनटू में इसका मोलर मास 36.9659। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना, इसको आप जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35.4527 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये था भी, बस इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन कार्बन। अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूले वाला था ना, तो कार्बन दे रखा था हमें, कितना परसेंट कार्बन था आपका, 64.4%। ठीक है, हाइड्रोजन था आपका कितना, 5.5%, और आयरन दे रखा था अदर एलिमेंट 29.9%। ठीक है, ये तो थी इनकी परसेंटेज, ये हो गया आपका एलिमेंट। वही है, टेबल बनानी है हमने, एम्पेरिकल फॉर्मूला टेबल बना के सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका परसेंटेज। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, मोलर मास या एटॉमिक मास, क्योंकि एटम्स है। ठीक है, तो कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, आयरन का कितना होता है 56। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं। मोल्स को क्या निकालने के लिए हम इसको परसेंटेज को क्या है, वेट मान लेते हैं। तो 64.4/12, यहाँ पे आएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 1, और इसको करेंगे 29.9 डिवाइडेड बाई 56। इनको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, इनके मोल्स आ जाएंगे। तो इसको करेंगे तो आ गया आपका 5.36, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका 5.5 आएगा, और इसको करेंगे तो 0.53। ठीक है, अब इनमें से जो सबसे कम होगा उससे हमने सबको डिवाइड करना है। तो लिस्ट है 0.53, तो 5.36 डिवाइडेड बाई 0.53, 5.5 डिवाइडेड बाई 0.53। ठीक है, और 0.53 डिवाइडेड बाई 0.53, 1 आ जाएगा। इसको करोगे तो आप 10.4 आएगा, इसको करोगे तो 10.1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पॉइंट्स में आ गया, लेकिन हमें जो एटम्स है वो किस में लेने गए पड़ेंगे, होल नंबर में, सिंपल रेशियो लेना पड़ेगा। अगर यहाँ 0.5 होता ना, तो हम क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो उसमें आ जाता।
तो यहाँ पे आपके अगर 0.5 से कम है तो आप इसको, जैसे ये 10.1 है, इसको 10 लिख दोगे। 10.4 है, इसको भी 10 लिखा जाएगा, और ये 1 का 1 रहेगा। ठीक है, अगर 0.5 होता तो हम पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 0.5 से कम है तो आप उसको क्या कर लोगे, पॉइंट से पहले जो भी है उस फॉर्म में आप ले लोगे, पॉइंट के बाद वाले को नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन के तो 10 आ गए, हाइड्रोजन के 10 आ गए, और आयरन के कितने आ गए, 1। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला हमारा बन गया, इम्पीरिकल फॉर्मूला C10H10 और Fe। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, 3 मार्क्स का था। डिफाइन द फॉलोइंग, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें क्या करना है, आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है, देन इसका फॉर्मूला लिख देना। 1 मार्क्स का है, इतना ही आएगा। मोलैरिटी की डेफिनेशन लिख लो, देन उसका फॉर्मूला। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया, और इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ऐसे ही मोलैलिटी के कर लेंगे, और आपका लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, और कोई भी एग्जांपल देके आप बता देंगे कि इसमें ये लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। एलिमेंट्स, एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे। फिर होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे ही उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल जरूर लिखना है। कंपाउंड, उसकी भी डेफिनेशन लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, 1 मार्क्स का था, सिर्फ क्या लिखनी है आपने, डेफिनेशन, और 1 और 2 एग्जाम्पल लिख देने हैं। ठीक है, क्लियर। आई थिंक आपका सॉल्व हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।